क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या असर डालती है वो क्रिया लोगों की जिंदगी के ऊपर? मसान क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। लोग बोलते हैं ना कि मसान जागरण करना और मसान सुलाना, मसान जगाना और मसान लोगों के ऊपर भेजना। पता कैसे लगेगा कि हमें इसके ऊपर ऐसा कुछ हो रखा है? आपको पता चल जाएगा? जी काट है उसकी पॉसिबल? हाँ, बहुत आसान है। जारण मारण? जड़मान होता है जरा जरा के मारना किसी को भी। थोड़ी सी ना गुरुजी इसमें क्रियाओं की बात करते हैं। मैंने आपकी रील स्क्रॉल कर रहा था ओके। और मैं आप उसमें क्रियाओं की बात कर रहे हो। बहुत सारी होती हैं क्रियाएं, तो आप तो किस क्रिया की बात कर रहे हो? मैं सारी क्रियाओं की बात करना चाहता हूँ, मेन मेन। बहुत सारी हैं इसमें, तो मेन ऐसे तो। मेन क्रिया लोगों के ऊपर जो आजकल हो रही हैं या होती हैं, मेनली सबसे मतलब ऐसा होता है ना जैसे ट्रेंड में जो चल रही है सबसे ज्यादा की इजीली हो जाती है और लोग परेशान रहते हैं, उन क्रिया और क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या असर डालती है वो क्रिया लोगों की जिंदगी के ऊपर? मसान क्रिया सबसे ज्यादा होती है। लोग बोलते हैं ना कि मसान जागरण करना और मसान सुलाना, मसान जगाना और मसान लोगों के ऊपर भेजना। मतलब मशान मतलब शमशान? शमशान, शमशान अलग होता है, मसान अलग होता है, महाशमशान अलग होता है। अच्छा। इनमें भी 3 काइंड ऑफ वैरायटीज होती हैं। और अगर बात आ जाए क्रियाओं की, तो तेलिया मसान, कालिया मसान, इस प्रकार से कई क्रियाएं होती हैं ना, पीलिया मसान। तो ये मसान रोग के बीच में सूखिया मसान, तो ये मसान रोग के रूप में किसी के ऊपर जाता है। फिर इसमें क्रियाएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि सूखिया मसान अगर किसी पे कर दिया जाए, तो क्या करना पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति हो, आमुख व्यक्ति जिस पे भी हमने करना हो। अब हम पूरी क्रिया नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर लोग फिर नहीं नहीं, बताओ डरेंगे। ना आप। अच्छा। मजा उसी में आता है। पूरी तो क्रिया बताओ आप। नहीं, पूरी नहीं बताएंगे, थोड़ा डेफिनेट करेंगे उसको। नहीं तो लोग एक दूसरे पे करके ही मर जाएंगे। क्योंकि इसको करने से पहले अगर इसका विधान संपूर्ण ना हो ना, तो वो खुद ही जो है इंसान जो है चला जाता है इसमें। सूखिया मसान में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर एक हो जाए सूखिया मसान, वो व्यक्ति सूख सूख के मरता है। मतलब उसका अंदर का वजन कम अच्छा। होता चला जाएगा, उसको दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बार बार जैसे उल्टी जैसा आने का होता है ना। लाइक घाल घाल देना? घाल एक अलग चीज होती है। अच्छा, उस पर भी आएंगे बाद में। तो वो अंदर का जो होगा ना, वो बाहर निकाल देगा बिल्कुल। वो अंदर के जो पार्ट्स है, उसको बॉडी के जो खाना मतलब खाती है ना, वो डाइजेस्ट करना बंद कर देगी बिल्कुल। वो बिल्कुल मतलब उसको साथ साथ मतलब उसको यूरिनल पास होना, मतलब उसका प्रॉब्लम आ जाएगी इस चीज में। बार बार जो खाएगा वो निकलता रहेगा उसको। मतलब उसके कहा जाता है ना कि मतलब उसके लूज मोशंस उसके ठीक नहीं होंगे, और वो सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा। ये 42 दिन की क्रिया होती है, और 42 दिन में वो सूख सूख के मर जाएगा। ये इस मतलब क्रियाओं। 42 दिन बाद उसकी मौत होगी होगी? हाँ जी, ये एक मारण का एक पार्ट होता है जिसको सूखिया मसान बोला जाता है ना। ओके। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी के ऊपर करना हो, तो उस व्यक्ति का, आमुक व्यक्ति का, या तो सर का बाल या दाम या बाम पाँव की मिट्टी, उसको लेकर के निर्माण करना पड़ता है पुतलों का। लाइक फिर से जैसे बात आ जाती है, आप बोलोगे कि फिर से वुडो डॉल, तो वैसे ही वुडो डॉल के जैसा निर्माण होता है। वो कफन से होता है, लेकिन याद रखिए 3 प्रकार के कफन होता है। काला कफन चढ़ता है किसी सिद्ध महात्मा को, लाल कफन चढ़ता है एक सुहागिन नारी को, और सफेद कफन चढ़ता है किसी सामान्य मुर्दे को। और अगर इस विधान को करना होता तो काले कफन का एक पुतला बनता है, उसके नाम से उसका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत महाशमशान के अंदर चले जाइए, शमशान में या मसान में, ऐसे शमशान में जहां पे लावारिस लाशों को दफनाया जाता हो, उस शमशान में घुसने से पूर्व, शमशान के अंदर जाने से पहले प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है अपना, क्योंकि एक को जगा तो सब जागते हैं। हम्म। ये क्रिया दूसरी अस्पताल के मुर्दा घर में भी हो सकती है। जी, 2 जगहों पे हो सकती है ये। तो वहाँ पे जाना है, पहले अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लेना है। जाने के उपरांत जहाँ पे ठूट हो, मान लो कि अभी लेटेस्टली अगर अगर उसका अच्छे से अगर उसका दाह संस्कार किया जा रहा हो, दक्ष क्रिया की जा रही हो, ठूट किया जा रहा हो, तो उसको उठा लेने का है, ठीक है। उठाने के उपरांत उसको जो है फिर से प्राण प्रतिष्ठा करना, उसको धोना अच्छे से, शराब से धोना उसको, और ये देख लेना कि उस मुर्दे को कहाँ दफनाया जा रहा है। दफनाने के उपरांत ना उस जो है क्रिया को किए हुए इसका प्राण प्रतिष्ठा करना है कि जल्दी चिता के पास चले जाना है। वहां बैठ करके इसका जाप होता है। जाप होने के उपरांत मांस मछली शराब का भोग लगता है चिता के पास में। चिता के अंदर नहीं लगेगा, चिता के पांव के पास में लगेगा इसका। और उसकी जो ताजा मुर्दे की राख का भस्म होगा उसके ऊपर लेपन कर दिया जाएगा। करने के उपरांत उस मुर्दे की कब्र को खोदना है, जिस मुर्दे के साथ आप इसको करना चाहते हो। तो आप उस मतलब वो बीमारी से ग्रस्त होना चाहिए, वो किसी न किसी बीमारी के कारण गया हुआ हो, नेचुरल ना गया हो, ये ध्यान हो रखना है। तो मतलब उसको खुद के उसके साथ दबा देना, ऊपर से बंद कर देना। उसी के ऊपर बैठ करके नित्य उसके जो है मरण के मंत्र चलते हैं, तेलिया मसान के। मतलब नित्य में 3 बलि होती है, एक पहले हफ्ते, एक 21वें दिन, एक 42वें दिन। 3 बलिदान चढ़ते हैं। पहले में वो बीमार पड़ेगा, दूसरे में उसका जो है मतलब खाना पीना रुक जाएगा, और तीसरे में वो संपूर्ण चला जाएगा, ऐसा होता है। और 42 दिन? 42 दिन ओनली। तो मतलब मारा जा सकता है उसको अच्छे तरीके से। ये क्रिया होती है। जैसे जैसे मतलब वो मुर्दा सड़ेगा ना, मतलब अंदर वो मतलब वो
डाइजेस्ट तो होता चला जाएगा भूमि के अंदर वो, है ना, अपने से। जैसे जैसे उसके अंदर मैगेट्स होने चालू हो जाएंगे, वैसे वैसे उसके शरीर से दुर्गंध आनी चालू हो जाएगी, वैसे वैसे उसके शरीर के अंदर से मतलब बीमारियां होनी चालू हो जाएंगी। जैसे अब अपन नॉर्मल भाषा में कि अगर एक लाश अपने साथ रख दे, उसके साथ रह लें, कितनी बीमारियां हमको लगेंगी इस चीज से, वो सब बीमारियां उसको जो है व्यक्ति को होना चालू हो जाएंगी वहां से, पहले से ही। तभी से चालू हो जाएगा ये। और तब तक वो ठीक नहीं होगा जब तक उसको बाहर ना निकाला जाए। और अगर वो बाहर नहीं निकाला जाता है तो वो व्यक्ति जो है उसी प्रकार से 42 दिनों के अंदर तड़प तड़प के मर जाता है। उस चीज़ के अंदर जख्म भी हो जाता है शरीर के अंदर, जिसमें मैगेट्स भी हो जाते हैं, कीड़े तक पड़ जाते हैं शरीर के अंदर। ये इस प्रकार की गंदी क्रियाएं होती हैं। ये तो होता है ये होता है सूखिया मसान। अच्छा, लेकिन पता कैसे लगेगा कि हमें इसके ऊपर ऐसा कुछ हो रखा है? आपको पता चल जाएगा प्रॉपरली, बिल्कुल उसके लक्षण होते हैं ना ऐसे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी जो है ये क्रिया होती है, वो व्यक्ति बार बार अपने आप की छवि देखता है और उसको कोई गड्ढे में दबा रहा होता है। वो अपने आप को ही देख रहा है कि मैं किसी गड्ढे के सपने अंदर, में? जी, सपने के अंदर देखेगा, या उसको छवि भी दिखनी चालू हो जाएगी। और ये याद रखिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु इस प्रकार से हो जाए ना, उसको कभी अपनी छवि नहीं दिखाई देगी। मान लें कुएं के अंदर या पानी के अंदर अगर वो अपना प्रतिबिंब देखेगा, प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ये शुरू से होने लग जाएगा उसके साथ? बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। और अपना ही प्रतिरूप दिखना चालू हो जाता है फिर उसके बाद, जो उसी को मार रहा होता है। ये इसके सबसे बड़े लक्षण होते हैं जब उसके साथ होता है। और वो सूखना चालू हो जाएगा, शरीर से ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि मरे हुए कुत्ते के अंदर से आती है, जैसे कि मुर्दे के अंदर से आते हैं, वैसे शरीर से उसकी स्मेल आएगी। कितना ही नहाए, कितने परफ्यूम लगाए, नहीं कुछ होने वाला। तो ये जो क्रियाएं जो होती हैं, उसको जो आप बता रहे हो मशान क्रिया, एक ये सिद्ध बंदा ही कर सकता है? सिद्धि प्राप्त है तभी कर पाएगा, सिद्धि नहीं है तो कैसे करेगा? और उसको बचा भी एक सिद्ध ही बंदा सकता है? हाँ, काट भी उसकी जो है सिद्ध कर सकेगा, क्योंकि काट है उसकी पॉसिबल? हाँ, बहुत आसान है। अगर एक आसान भाषा में एक व्यक्ति, उसको जो है अपने ऊपर कवच करना पड़ेगा। कवचा जो है शिक्षा होती है, और एक बलरूढ़ शिक्षा होती है जो गुरुओं के द्वारा मिलती है तंत्र के अंदर ही। तो वो शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति जिसको शमशान का काम आता हो और शमशान के नियम जानता हो, वही मुर्दे खोद सकेगा। और कौन खोदेगा? लाशों को खोद करके अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए और उसका विधिवत उसको जला करके उसकी स्वाहा को विसर्जित कर दिया जाए, वो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ये क्रियाएं जो होती हैं, करने के विधान भी होते हैं, इनको ठीक करने के विधान भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन व्यक्ति के खुद के ऊपर ये चीज़ डिपेंडेंसी होती है कि व्यक्ति किस प्रकार की क्रियाएं करता है। हम ये क्रियाएं बता जरूर रहे हैं, लेकिन हम यही आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति इसको ट्राई ना करे। नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट में जो हमने एक पॉडकास्ट किया था ना, हाँ, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के कि ये आप गलत कर रहे हो। देखो, पहली बात तो इसमें कंप्लीट आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है जी। इसके करने के साथ साथ शायद कोई मंत्र भी है, बहुत सारे तो विधान वो हैं, हमने भोग हैं। हाँ, वशीकरण के भी ऊपर जो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। ये भाई हम एक प्रोसेस बता रहे हैं, उस मतलब कि आप ऐसे गाड़ी चला सकते हो। हम ये नहीं दिखा रहे कि गाड़ी चलानी कहाँ है, और ना ही हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप भी ये सब चीजें करिए। हम सिर्फ इसको एक माध्यम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ग्रस्त है जो इन चीजों से ग्रस्त हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज के माध्यम से उन लोगों को इससे समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। एक समाज कल्याण की भावना ही हमारा जो है इसका एक माध्यम है, अन्यथा कोई दूसरी भावना इसमें निहित नहीं है। इसी कारण हम इन सब क्रियाओं को बता रहे हैं, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। अगर कोई बहन बेटी, कोई बहन भाई अगर इस प्रकार से कुछ हो रहा हो, तो सबका मंगल हो सके, समय रहते वो इंसान बच सके अगर किसी के साथ हो। अदरवाइज इसका कोई दूसरा माध्यम नहीं है, इसको प्रमोट करना नहीं है। साधना है, साधना करने का विधान एक अलग है, वो गुरु प्रदत्त माध्यम से है। कोई योग्यता होगा तभी कर पाएगा, क्योंकि बच्चों का खेल तो ये चीज है नहीं करने का। सिखाएंगे हम उनको जो योग्य होगा। हर किसी को तो ये साधना भी हम सिखाने वाले हैं नहीं। तो बहुत कम है शिष्य जो ये चीज सीख पाते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे शिष्य जो सीखते हैं वो इसलिए वो जन कल्याण का भला करने के लिए चीजें सीखते हैं, क्योंकि लोगों में वही व्यक्ति सिद्धि इसकी पहले प्राप्त करनी पड़ती है, तभी उस सिद्धि की काट होती है। जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो काट नहीं हो आप सकती, काट भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर वही बात ना, अगर आपके पास फल नहीं होगा तो आप काटोगे कैसे? सही बात तो है। पहले उसका फल होना चाहिए ना, तभी आप काट पाओगे ना। वैसे ही सिद्धि है, पहले सिद्धि प्राप्त करने का आधार ये होता है, ताकि कल को यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से ग्रस्त हो तो वो बच सके इन सब चीजों से। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति को समाज कल्याण की भावना को ही जो है इसमें मध्य रखना चाहिए, क्योंकि पहले आना चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे परफॉर्म। इसी प्रकार से शमशान जागरण का विधान होता है। शमशान को जगा करके इसको जगाने का प्रोसेस ये होता है ना, कि अगर मैंने सूखिया मसान का बताया, अगर मैं तेलिया मसान का बताऊं, मैं कालिया मसान का बताऊं, आपका दिमाग जो है बिल्कुल खुल जाएगा। खोलो दिमाग खोलो। तेलिया मसान जो होता है ना, तेलिया मसान में ऐसा होता है कि जैसे शरीर पे कुष्ठ रोग जैसा हो जाता है ना, वैसा हो जाएगा। मतलब जैसे शरीर पे के ऊपर बड़े बड़े जख्म हो जाएंगे, या शरीर के ऊपर चितकबरा जैसे होता है ना, जैसे व्हाइट
क्या बोलते हैं समझ उसको? गया मैं, वो हाँ, व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं। पैचिस पड़ हाँ, जाना, हाँ। और उसमें फिर भयंकर खुजली होना, दर्द होना, उसमें पस पड़ जाना शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ना, शरीर के अंदर पस पड़ जाना उसके अंदर। ये होता है तेलियम मसान। मतलब वो शरीर को इतना परेशान करता है, जैसे एक जख्म को हाथ लगाता है पूरे शरीर वैसे दर्द होता है। रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलेंगी आपकी, लेकिन वो धीरे धीरे करके फिर वो बीमारी का रूप ले लेंगे। चाहे वो कुष्ठ रोग के रूप में निकल सकता है, या फिर किसी ऐसे भयानक चमड़ी के रोग में निकल सकता है जिसमें आपको पूरी बॉडी तक का जो है आपको करना पड़ सकता है, लाइक स्किन कैंसर वगैरह भी कहीं ना कहीं ये भी जो है तंत्र के माध्यम से दिया जा सकता है किसी को। ये दिया जाता है तेलिया मसान के माध्यम से। इसकी भी, हाँ, इसकी भी क्रियाएं ऐसी होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि विक्रांत भैरव की जो पूजा की जाती है इस चीज को करने के लिए, तेलिया मसान करने के लिए बेसिकली, इसमें क्या होता है कि घड़े के अंदर किसी आमुक व्यक्ति का जिसके ऊपर करना हुआ हो, है ना, उसके सर के बाल चाहिए होते हैं, या फिर हाथ पैरों के नखून होने चाहिए, है ना। उसकी क्रिया करने के बाद उसको घड़े के अंदर जो है रखना पड़ता है, घड़े को दबा करके दबाना पड़ता है वहां पे जहां पे मरे गले जानवरों को दबाया जाता है। जैसे जानवर मर गया है ना, जहां पे उनकी खाल वगैरह उतारे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जगह जहाँ पे जानवरों की, मरी हुई जानवर की लाशें फेंकी जाती हैं, तो वहां खोद के वहां दबाना पड़ता है उनकी लाशों के नीचे उसको। तो वो ऊपर से उसको बंद कर देना पड़ता है 21 दिन तक। वही 21-7 दिन का जो है जाप होता है, 7वें दिन बलि, 21वें दिन जो है फिर से अनुष्ठान, आखिरी दिन महानुष्ठान। महानुष्ठान के समय तक वो व्यक्ति उस बीमारी से उखड़ के मर जाएगा। इसका विधान होता है। लेकिन सबसे कॉमन मैंने सुना है जारण मारण विद्या। क्या मारणी विद्या? जारण मारण। जरणमान होता है जरा जरा के मारना, किसी को भी परेशान कर करके मरना। मतलब किसी की लाइफ में एक साथ 1000 प्रॉब्लम दे देना ताकि वो व्यक्ति खुद ही जो है फांसी ले ले। ओके, मतलब उसको डिप्रेशन में लेके जाना। डिप्रेशन में लेके जाना, पारिवारिक लोगों से उसको दूर कर देना, पैसे से दूर कर देना, business से- क्लैश, ये सब हो जाना। हाँ, वही सब बातें। मतलब इसको, मतलब जारण मारण क्रिया जो है कुछ लोग बोल देते हैं इसको, है ना। हमारे यहाँ इसको उच्चाटनी क्रिया कहा जाता है। चाटनी के लिए। उच्चाटनी, जिसके पहले इस बार तो अच्छा बोला है, शुक्र है, जय माता दी। इस बार सही बोला है। तो मतलब उचाटनी क्रिया इसको हमारे यहाँ बोल दिया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को इतना परेशान कर देना कि वो खुद ब खुद ही जाकर के अपना आत्महत्या वगैरह कर ले। तो ये चीजें भी होती हैं इस चीज के अंदर। तंत्र के अंदर ये बताने का पर्पज ये था कि अगर किसी के ऊपर हो तो ठीक भी किया जा सकता है। जैसे हमने जो है कालिया मसान का बताया, हम तेलिया मसान का बता देते हैं। कालिया का नहीं बताया हमने, छोड़िए। नहीं नहीं, सूखिया मसान का बताया। काली, मतलब इंटरेस्टिंग है वो कुछ काली मसान। बहुत। हाँ, तो उसके बारे में करते हैं ना। हाँ, कोई नहीं, तो इसका इलाज बता देते हैं। अगर किसी अच्छा, के अच्छा, ऊपर अच्छा। तेलिया मसान हो गया हो, हाँ, हाँ। इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को अपने नाम के पूरे वस्त्र लेने पड़ते हैं। मतलब सर के बाल से लेकर के पाँव के उस तक 3 उसको जो है मतलब दिन, मतलब उसको अमावस्या से चालू हो जाए, अमावस्या, प्रथमा और द्वितीय, उसको मसान में नहाना पड़ता है। और नहा करके जो कपड़े होते हैं वही छोड़ने पड़ते हैं, उसके ऊपर थूक के वापस आना पड़ता है। और आने के बाद जो है उसको महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाना पड़ता है, उससे वो ठीक हो जाता है। ये मतलब इस प्रकार से जो है क्रियाएं हैं, ठीक किया जा सकता है उनको। तो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर है तो हर व्यक्ति को ये चीज करनी चाहिए, है ना। तो कालिया मसान होता है वो भी इसी प्रकार से होता है। कालिया मसान में तो क्या होता है कि व्यक्ति खुद ब खुद अपने आप को मारने का कोशिश करता है, पागलपन जैसे सिचुएशन होता है, अपने हाथों को काटना, बालों को नोचना, सिर दीवार में मारना, मतलब दिमाग से कंट्रोल खत्म हो जाता है उस व्यक्ति को। प्रतिरूप उसमें भी अपना दिखाई देता है उस व्यक्ति को कि मेरा खुद का ही स्वरूप मुझे मतलब मारने का कोशिश कर रहा है। जैसे आप सो गए, आपकी शैडो है, आपकी शैडो ही आपका गला घोट देती है, आपकी छाती पे बैठ जाती है, सांस निकाल देती है। ये चीजें उस क्रिया में ज्यादा होती हैं। मतलब व्यक्ति सोना छोड़ देता है, वो ना सोने के कारण वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो व्यक्ति खुद के मतलब कुछ ना कुछ कर लेता है। मतलब वो अपने हाथ काट लेगा, पैर काट लेगा, मुंह सील लेगा। एक व्यक्ति तो हमारे पास ऐसा तक आया था जिसके ऊपर ये कालिया मसान किया गया था। उसको एक कमरे में बंद कर दिया था उनके घर वालों ने। जैसे बल्ब होता है, ट्यूब्स होते हैं ना, उसको फोड़ करके उस व्यक्ति ने अपने मुंह को तो भी चीर लिया था। इस प्रकार से गंदी क्रिया हो गई थी। और उसके जाने के सिर्फ 5 दिन बचे थे उसके, उस टाइम पे जब उसके काट हुई थी मंदिर ये से। पता लग सकता है? हाँ, पता चल जाता है इसका, क्योंकि जब सिद्धि आप करते हो तो सिद्धि स्वयं जो है उस चीज के जो बारे में पता करते हो, क्योंकि लक्षण सेम होते हैं उस चीज के वो। और पता चल जाता है क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है कि वो काला कर देगी बिल्कुल। आप भले आप गोरे चिट्टे दूध से सफेद हो, काला कर देगी बिल्कुल आपको, काला भसड़ कर देगी बिल्कुल आपको। तो ये इसके जो है लक्षण होता है कालिया मसान के। तेलिया मसान होता है, कालिया मसान होता है। इस प्रकार से मसानों की अनेक क्रियाएं होती हैं।